वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस की थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल्स में भी इसमें एक क्वेश्चन आता है और ये है क्लास 11th का जो अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर्स हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक एक करके हम एंट्रीज देखेंगे कि किसका असेट्स पे इफेक्ट पड़ता है, किसका लाइबिलिटी पे पड़ता है, हर किसी का कैपिटल पे पड़ता है। क्या असेट रिड्यूस हो रही है, क्या असेट्स इंक्रीज हो रही है, क्या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है या कैपिटल कम हो रही है। तो हम पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। राकेश कमेंस हिज बिजनेस विद 20,000 एज अ कैपिटल। राकेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कितने में? 20,000 कैपिटल में। अब इसमें आपके पास ना कैश फॉर्म दे रखी है ना बैंक फॉर्म दे रखी है। इसे क्या वर्ड दे रखा है? कैपिटल। और आपका कैपिटल किस साइड आता है? लाइबिलिटी की साइड आता है, अलग हेड बनता है इसका। तो आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है? असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है। अब कैपिटल लेके आया है, कैपिटल क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो हम कैपिटल में क्या लगा देंगे? प्लस का साइन लगा के 20,000 जितनी कैपिटल हमारी बढ़ गई है उतना। अब कैपिटल क्या होती है? एक असेट्स होती है ना। आप पैसा लेके आए हो, उसको बिजनेस में लगाओगे तो वो एक असेट्स की फॉर्म हो गई ना, असेट्स का नेचर हो गया। तो हमारी असेट्स भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ओके। इसी टाइप का एक और देखते हैं हम। इसमें क्या था? कमेंस हिज बिजनेस। ये लाइन आपको दे रखी थी, यही सेम मीनिंग है। सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। किससे स्टार्ट करा उसने बिजनेस? में कैश आया, उसमें कैपिटल था। अब स्टार्ट बिजनेस करा है तो ये भी तो कैपिटल फॉर्म होगी ना, ये भी कैपिटल फॉर्म हो गई। तो अब क्या हुआ? कैश आया और कैपिटल बढ़ी। असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश की फॉर्म में 50,000 रुपए आए तो हमने इसमें ऐड कर लिया। असेट्स बढ़ गई तो हमने इसको ऐड कर लिया। कितने से बढ़ गई? 50,000। तो दोनों सेम ही हम इसको ट्रीट करेंगे, बस इसकी जो लाइन है, इसका जो मीनिंग है वो सेम है, बस एक लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। राकेश कमेंस हिज बिजनेस और सुरेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है। दूसरा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट उधार, आपको ये जरूर देखना पड़ेगा। कैश है, क्रेडिट है, विड्रॉल है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्रेडिट है ₹9,000 का। अब हमें देखना है, परचेज करा है गुड्स। गुड्स को स्टॉक कहा जाता है, स्टॉक फॉर्म। ठीक है। तो असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। परचेज करा है गुड्स को क्रेडिट फॉर्म में, तो इसका मतलब आपका क्रेडिटर तो बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड। तो हमने इसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और स्टॉक क्या परचेज करा है ना आपने, तो स्टॉक आपके पास आएगा ना, तो आपकी असेट्स भी बढ़ जाएगी ना। तो क्या हो गया? 9,000 हमने असेट्स में प्लस कर दिया और लाइबिलिटी में प्लस 9,000 प्लस कर दिया। कैपिटल के कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो कैपिटल को हमने कुछ नहीं करा। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें क्रेडिट था तो क्रेडिटर कौन बढ़े थे? हमारे क्रेडिटर बढ़ गए थे। अब यहां कैश है तो स्टॉक तो आएगा ही आपके पास, स्टॉक आ गया आपके पास। लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है क्योंकि कैश फॉर्म में आया है, तो लाइबिलिटी पे नो इफेक्ट। कैश कम हो गया ना, स्टॉक आपके पास आया और आपने कैश दिया, तो एक ट्रांजेक्शन तो आई हो गई, एक ट्रांजेक्शन गई हो गई। ठीक है। तो आया क्या है आपके पास? स्टॉक। असेट्स में स्टॉक आता है और कैश किस में आता है? असेट साइड ही आता है। तो ये 1,000 का, तो एक तरीके से जीरो इफेक्ट है ये। बट आपको ये शो करना पड़ेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि स्टॉक बढ़ गया है और आपका कैश चला गया है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। परचेजेस गुड्स फॉर कैश। कुछ अमाउंट में हमने गुड्स खरीदे हैं और कुछ हमने उधार लिए हैं। 10,000 हमने कैश पे किया है और 20,000 का हमने उधार लिया है। अब कैसे करेंगे इसको? असेट साइड में
कैश और स्टॉक आता है, ये हमने ऊपर भी देखे थे 2 ट्रांजेक्शन्स में। लाइबिलिटी में क्रेडिटर आता है, कैपिटल आता है ना, ये तो कैपिटल यही हो गया। तो अब क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसको आधा आधा करके हम ट्रीट करेंगे, इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ध्यान से करना है इसको। परचेज गुड्स फॉर कैश क्या है, कैश में हमने गुड्स को परचेज किया, अभी ऊपर ही हमने देखा था। तो क्या हुआ, स्टॉक आया हमारे पास और कैश गया हमारे से, यही ट्रांजेक्शन होगी। तो स्टॉक आया, कितने का आया, आपने ये भी तो लिया ही है स्टॉक, चाहे आपने क्रेडिट पे लिया उधार पे लिया, पर आपके पास तो स्टॉक आया ही है ना ये। तो 20 + 10 = 30। 30 का आपके पास स्टॉक आया है, 20 + 10 करके, ठीक है, 30 का स्टॉक आया है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। और कि कैश कितने का गया है, 10 का गया है, ये तो आपने उधार में लिया, इसको तो आपने पैसा दिया ही नहीं है, तो 10,000 आपका डिडक्ट हो गया। अब ये अब एंड के बाद वाला करते हैं। क्रेडिट में जो स्टॉक लिया है वो 20,000, तो स्टॉक आपके पास आया प्लस, वो आप ऑलरेडी यहां कर चुके हो, और क्रेडिट मतलब क्रेडिटर, लाइबिलिटी, ठीक है, क्रेडिटर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, कितने से, 20,000 से। समझ में आया? दोबारा से देखते हैं हम। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड क्रेडिट 20,000, ये आपके पास एक ट्रांजेक्शन दे रखी है, आपको उसको ट्रीट करना है, काउंटिंग क्वेश्चन में कैसे शो होगा। तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। पहले हम कैश की करेंगे, ठीक है। कैश आया, वो सॉरी, स्टॉक आया, कैश गया। स्टॉक कितने का आया, आप इसको अलग तरीके से भी कर लो। स्टॉक आया हमारे पास 10,000 का, ठीक है, स्टॉक आया हमारे पास 10,000 का, कैश गया हमारे पास 10,000 का, ठीक है, ये हो गया। अब क्रेडिट 20,000, तो क्रेडिटर बढ़े हमारे 20,000 के और स्टॉक आया हमारा 20,000 का। तो आप इस तरीके से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर और जो अनदर ट्रांजेक्शन्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।